Hello everyone, this is Sapna and welcome to my YouTube channel. Hope you are doing very well. Let me know guys, how many of you are excited for the today's session, and I know everyone is so excited for this session. It's a grammar session and everyone's favorite syntax. I am going to discuss the further point of सिंटैक्स। तो आपका सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स या तो आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स दोनों एक ही चीज है। आपका सिंटैक्स क्या होता है कि आपका वर्ब मस्ट बी एग्री विथ योर सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में या तो बिगनिंग में आ सकता है, या तो मिडिल में आएगा, या तो एंड ऑफ सेंटेंस आएगा। लेकिन आपका जो वर्ब है जरूरी नहीं है कि आपके जस्ट सब्जेक्ट के बाद आ जाए, वो भी कभी भी कहीं भी आ सकता है। तो इस चैप्टर से सिंटैक्स से हम फाइंड आउट करना सीखते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कौन से वर्ब के साथ एग्री करेगा, या आपका वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। आई होप यहाँ तक की बातें आप समझ गए होंगे। इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस द 1 to 4 rule of the syntax या subject verb agreement. Before discussing the 5th rule of the syntax, I want to recall all the previous rule which I have discussed on my YouTube channel in my previous video. So let's start the previous video stories. तो सिंटैक्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो रूल नंबर 1 था कि इट के साथ जब भी बी वर्ब फॉर्म वाला कंस्ट्रक्शन साथ में आएगा तो आप इट के साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे। हालांकि इट आपने अपने साथ सिंगुलर वर्ब को ही लेगा, इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एग्री करने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो उसके साथ जब भी वर्ब का स्ट्रक्चर वाला आएगा इट के बाद वाला सेंटेंस, तो आपका वर्ब या तो इज आएगा या तो वज होगा। ओके, नेक्स्ट था हमारा कि जब भी इट के बाद से इज या वज आ गया, आफ्टर इट कोई नाउन, जस्ट आफ्टर कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया, आफ्टर इट कोई रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु, विच, दे, ये सारे आपका हु विच एंड वाई, आपका ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हेन वी विल डिस्कस रिलेटिव प्रोनाउन देन वी डीपली स्टडी अबाउट द रिलेटिव प्रोनाउन। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन आपका WHO ग्रुप का मेंबर होता है जो कि रिलेटिव करता है। इसके बाद से जो आपका जस्ट जो वर्ब आएगा वो एग्री करेगा आपके रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट बिफोर वाले सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन के साथ। आपको पता है सब्जेक्ट आपका क्या होता है, सब्जेक्ट भी आपका नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं जिससे आपकी सेंटेंस को बिगनिंग की जाती है, जिससे आप सेंटेंस को बिगिन करते हो, या नाउन या प्रोनाउन ही तो आपके सब्जेक्ट होते हैं ना। यहाँ तक की बात है। थर्ड क्या था कि जब भी मेनी आएगा ना, तो मेनी क्या होता है, संख्या होता है, ये दो या दो से अधिक की बात करता है। तो इसके बाद से क्या आएगा, जाहिर सी बात है मेनी है, दो से अधिक बात है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। चौथा क्या था कि मेनी के बाद से अगर ऑफ आ गया, मेनी ऑफ के बाद से भी आपको प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगा। आई होप इतना आप समझ गए हो। Now I am going to discuss the 5th point of the syntax. I know कि हर दिन न्यू स्टूडेंट्स क्लास से जुड़ते होंगे, इसलिए मैं हर दिन की वीडियो के बारे में रिकॉल करवाती हूँ कि मतलब आज अगर कुछ न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच करेंगे तो उन्हें ये ना लगे कि इस वीडियो में क्या पढ़ाया जा रहा है। मेरे रिकॉल से कुछ उन्हें थोड़ा बहुत वो रिलेट कर पाए, दैट्स वाई आई एम रिकॉलिंग ऑल द फैक्ट्स विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। आई होप कि आपके प्रीवियस वीडियो को आप अच्छे से रिकॉल कर लिए हो, मेमोराइज कर लिए हो।
नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ पॉइंट। यहाँ पे है द एडजेक्टिव। यू कैन सी हियर द एडजेक्टिव। आपका एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब अ नाउन, अ प्रोनाउन या क्वालिफाइंग नाउन या प्रोनाउन, या जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। When we will discuss the adjective, there we will deeply study about the adjective। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि एडजेक्टिव आपके नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है, क्वालिफाई करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। द के साथ एडजेक्टिव आ गया। अगर आर्टिकल आ जाता है बिफोर द एनी एडजेक्टिव तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। यस, द के साथ अगर पुअर आ गया, पुअर और रिच, कुछ भी एडजेक्टिव ले लीजिए, द ब्लैक, द फैट, द रिच, द पुअर, तो जब भी द के साथ आर्टिकल द के साथ आपका एडजेक्टिव आ जाएगा वो आपका प्लूरल नाउन होगा और उसकी मीनिंग होगी एडजेक्टिव प्लस वो नाउन। यस, एडजेक्टिव प्लस पीपल, एडजेक्टिव प्लस पीपल हो जाएगा उसकी मीनिंग। द एडजेक्टिव आपका प्लूरल नाउन होता है। नहीं समझ में आया? मैं समझाती हूँ, एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, जो डिफाइन करता है। और ये एडजेक्टिव क्या होता है? रिच, पुअर, ब्लैक, वाइट, फैट, शॉर्ट, टेल, ये सब क्या है? आपके एडजेक्टिव है। और इनके आगे अगर आर्टिकल लग जाएंगे ना तो इनकी हिंदी मीनिंग जो आएगी वो एडजेक्टिव प्लस पीपल। ओके, गॉट इट माई पॉइंट? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो द और एडजेक्टिव, मान लो रिच, द एडजेक्टिव द रिच, इस क्या हिंदी मीनिंग जो आएगा ना क्या होगा? रिच पीपल। अब जैसे रिच पीपल हुआ तो आपका वर्ब क्या आएगा? सब्जेक्ट से एग्री करना चाहिए तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो आपका फिफ्थ पॉइंट यही आपको बता रहा है कि जैसे आर्टिकल द के साथ एडजेक्टिव आएगा वैसे ही प्लूरल नाउन हो जाएगा। प्लूरल नाउन होते ही आपका वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। यस, दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट। द प्लस एडजेक्टिव के बाद से आपका जो वर्ब आएगा वो मस्ट बी एग्री विथ योर सब्जेक्ट एंड द प्लस एडजेक्टिव जैसे होंगे वो प्लूरल नाउन होंगे। प्लूरल नाउन होते ही आपको वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई देयर वी यूज प्लूरल वर्ब। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है या कॉपी में कुछ लिखना है तो यू कैन नोट डाउन एंड स्क्रीन शॉट लेना है तो मैं साइड में आ जाती हूँ। यू टेक स्क्रीन शॉट एंड कुछ नोट कर सकते हो। तो वीडियो को 2 से 3 बार में आप प्ले करके आप चीज़ों को लिख सकते हो। तो क्या हुआ? आर्टिकल द आते ही आपके एडजेक्टिव से पहले जुड़ते ही वो फ्रेज जो हो जाता है वो आपका प्लूरल नाउन हो जाता है और उसकी मीनिंग क्या होती है? एडजेक्टिव प्लस पीपल। द रिच मीन्स रिच पीपल, द ब्लैक ब्लैक पीपल, द वाइट वाइट पीपल, द फैट फैट पीपल, द बिग बिग, द शॉर्ट शॉर्ट पीपल। इसका मतलब ये हुआ। ओके, नेक्स्ट क्या होता है आपका बी पॉइंट। आर्टिकल द आ गया या ए या एन आ गया, उसके बाद से कोई एडजेक्टिव आ जाता है, आफ्टर दैट कोई नाउन आ जाता है, उसके बाद से जो वर्ब होगा ना उस इस नाउन के साथ एग्री करेगा। जी हाँ, अभी तक तो ये पढ़ा कि जब आर्टिकल आ गया, आर्टिकल द के बाद से कोई भी एडजेक्टिव हो गया तो वो बन जाता है प्लूरल नाउन। लेकिन 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 ट्विस्ट आ गया है, जब आर्टिकल द ए एन के बाद एडजेक्टिव आ जाता है उसके जस्ट आफ्टर कोई भी नाउन आएगा ना तो वो जो उसके बाद जो वर्ब होगा ना उस नाउन के साथ एग्री करेगा। नाउन आपका सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी आपका सिंगुलर हुआ, नाउन आपका प्लूरल हुआ तो वो
वर्ब आपका प्लूरल हुआ। ये तब होगा ना जब वो एडजेक्टिव के बाद जस्ट आफ्टर कोई नाउन आ जाता है, या तो वो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, तो वो एग्री करेगा जस्ट बिफोर वाले नाउन या प्रोनाउन से। वो ये नहीं देखेगा कि वो आर्टिकल द है, वो आर्टिकल ए है या एंड है या एडजेक्टिव है। यहाँ पे ट्विस्ट है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका एग्जाम्पल है द बैड आर बेटर देन द गुड। योर एग्जाम्पल इज द बैड आर बेटर देन द गुड। आपका द क्या है? आर्टिकल द, और बैड क्या है? आपका एडजेक्टिव द बैड। इसका मतलब क्या हुआ हिंदी मीनिंग? मीन्स बैड पीपल, यू आर टॉकिंग अबाउट द बैड पीपल। मैंने क्या बोला था कि जब भी आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले पहले कोई आर्टिकल आ जाता है तो उसकी हिंदी मीनिंग जो हो जाती है वो एडजेक्टिव प्लस पीपल हो जाता है। जी हाँ, दैट्स वाई वी यूज द प्लूरल वर्ब। द बैड मीन्स बैड पीपल। बैड पीपल होते ही कौन सा आपका वर्ब आएगा? आर आ जाएगा, नॉट इज, बिकॉज द बैड का मतलब हो गया बैड पीपल, द के साथ एडजेक्टिव आ गया, ये आपका प्लूरल नाउन हो गया और उसकी हिंदी मीनिंग ही हो गई बैड पीपल। एडजेक्टिव प्लस पीपल हो गया, आर्टिकल द प्लस जैसे ही आर्टिकल द एडजेक्टिव से पहले पहले एड ऑन होता, उस फ्रेज की मीनिंग ही बदल गई, बैड पीपल तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। दैट्स व्हाई आर इज हियर, द बैड पीपल, द बैड आर बेटर देन द गुड। आई होप यू अंडरस्टैंड। मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर द, ए एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस वर्ब। You can see here. I hope you understand. If you will face something query and doubt regarding any video, then you can type your query or doubt in comment box. I will definitely solve that. चलिए एग्जाम्पल की तरफ से। द प्लस एग्जेक्टिव, अ पुअर मैन, द प्लस एग्जेक्टिव आ गया। नहीं, ये बी का एग्जाम्पल है, द ए एन, अ पुअर, एग्जेक्टिव क्या है? पुअर है, अ पुअर मैन। आपको अब देखो आर्टिकल ए आ गया, आर्टिकल ए आ गया आफ्टर एग्जेक्टिव क्या है? पुअर है। मैंने क्या बोला था? जो नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करे, क्वालिफाई करे, ऐसे वर्ड को आप क्या बोलोगे? एडजेक्टिव बोलोगे। और आर्टिकल ए एंड के बाद से एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव के बाद से आपका एक नाउन आता है, वो नाउन सिंगुलर होता है, तो आप वर्ब कौन सा लगाओगे? आप वो नाउन सिंगुलर लगाओगे। ए एंड द के बाद से कोई एडजेक्टिव आ गया, जस्ट आफ्टर कोई भी नाउन आ गया, वो नाउन या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। उस नाउन के जस्ट बाद जो वर्ब आएगा वो भी उस सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन के साथ एग्री करेगा। दैट्स वाई वो यहाँ पे फाइंड बना के फाइंड्स आ गया, क्योंकि एक मैन की बात आ रही है, अ पुअर मैन, एक मैन की बात हो रही है। दैट्स वाई आप यहाँ पे फाइंड लगा दोगे। डजेंट मैटर, अगर आप पुअर के बाद से यहाँ पे प्लूरल नाउन मैन होता तो आप यहाँ पे फाइंड लगाते। फाइंड में प्लूरल वर्ब में एस या यस नहीं जोड़ते, भले ही यहाँ पे आप पुअर लिखा गया हो। ओके, आई होप आप समझ रहे हो। A poor man finds his wife and kid being bullied. आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। फिफ्थ स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है वो भी आपको समझ आ गया होगा, और आप मेरी ग्रामर के साथ साथ एडिटोरियल एनालिसिस की वीडियो को भी वॉच करते होंगे, और वहाँ से कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर हो तो आप डाउट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हो, वहाँ से मैं डेफिनेटली वॉच आउट करूँगी। आई होप you enjoy this session and you understand all points, and you are waiting actually for the next video, and thank you for watching it. Meet you soon, guys.